अब हम 18th एग्जाम्पल कर रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल रेज़ टू पावर n आर इन AP, फाइंड n। हमारी ये तीनों टर्म्स AP में हैं। लास्ट सेमेस्टर में हमने AP पढ़ा है। AP क्या होता था? अगर 3 नंबर A, B, C आर इन AP तो इनके दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम चलता था, यानी B - A = C - B होगा। B को मैं इधर लेकर आऊँगी तो ये बन जाएगा 2B = A + C, यानी फर्स्ट और थर्ड का सम इक्वल होगा डबल ऑफ सेकंड के। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे हमारी 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म क्या होगी। 5th टर्म NC4 होगी। ठीक है, सिर्फ मुझे कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो NC4 को हम कैसे ओपन करेंगे? n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल। 6th टर्म होगी NC5, इसे कैसे ओपन करेंगे? विद द सेम प्रोसीजर, विद द सेम फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ T7 यानी 7 टर्म का ये होगा। ये तीनों AP में हैं, ये तीनों लगातार AP में, तो ये जो मिडल टर्म है इसका ट्वाइस इक्वल होगा फर्स्ट एंड थर्ड के, यानी T5 + T7 के। ठीक है, 2T6 को मैं T6 + T6 भी लिख सकती हूँ। इन्होंने इस चीज़ को बैक किया हुआ है। ठीक है, यानी T6 - T5 इक्वल होगा T7 - T6। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, सीधा लिखिए। सिंस दीज आर इन AP देन T6 - T5 = T7 - T6। इनकी वैल्यू, इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू रख दी। T6 हमारा ये था माइनस T5 हमारा ये था = T7 - T6। देखा जाए इधर लेफ्ट हैंड साइड से n फैक्टोरियल ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा, राइट हैंड साइड से भी न्यूमरेटर से n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, जो दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ कितना बचा? 5 फैक्टोरियल को सोल्व करके लिखा। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n × n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n × n - 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 × एक कम कर दिया 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही n - 5 फैक्टोरियल को लिखा n - 5 और एक कम कर दिया तो n - 6 फैक्टोरियल। ऐसा ही इसमें किया, n - 4 फैक्टोरियल को लिखा n - 4, n - 5 फैक्टोरियल आएगा, फिर n - 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे n - 5, n - 6 फैक्टोरियल। यहाँ और यहाँ हमने दोनों सेम बना लिया। सिमिलरली इधर किया। ठीक है, कुछ टर्म्स बाहर कॉमन आकर कट जाएंगी। हमारे पास टर्म यहाँ से सिर्फ 5 बचेगा, n - 5 बचेगा। यहाँ पर हमारा n - 4 बचेगा, n - 5 बचेगा, और राइट हैंड साइड में 6 × 5 = 30 बचेगा और दिस ही बचेगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेकर सोल्व किया, इधर भी एलसीएम लेकर सोल्व किया। एलसीएम लेकर सिंपल कैलकुलेशन की तो n की वैल्यू आ गई 7 और 14। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेकेंड, थर्ड एंड 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + A होल रेज़ टू पावर n आर। जो सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और 4th टर्म है, इस एक्सपेंशन की वो क्या दी हुई है? 240, 720 एंड 1080 रिस्पेक्टली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a एंड n। तीनों की वैल्यू निकालनी है, x की, a की, n की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान से करेंगे। T2 हम कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चे, यहाँ सेकेंड टर्म लिखा हुआ है। जब हम कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म की बात कर रहे हैं तो जस्ट मैं कोफिशिएंट ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पूरी सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, तो आप जो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के मेंबर्स आएंगे साथ में मल्टीप्लिकेशन में, वो भी लिखेंगे। सेकेंड टर्म होगी NC1, तो जो फर्स्ट पोजीशन में उसमें से n - 1 होगी उसकी पावर, और जो सेकंड पोजीशन पर है उसकी नीचे वाली पावर होगी। ठीक है, ये मेरा मिला n x⁻n - 1 × a, दैट इज़ 240। ऐसे ही हमने T3 को ओपन किया, ये मुझे 720 के इक्वल है, और T4 मैंने सॉल्व किया, ये मुझे 1080 के इक्वल है। इनको इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बोला। ठीक है, अब हम सेकंड इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, यानी ये चीज़ जो हमारा ये है इसके ओवर में ये आ जाएगा। ठीक है, यानी n - 1/2 इंटू x⁻n - 2 इंटू a²। इसके ओवर में क्या आएगा? इनके बटे में n
एक्स की पावर n माइनस वन एंड ए की एक पावर कट जाएगी, n से कट जाएगा, ठीक है। x की n माइनस टू और यहाँ n माइनस वन, कौन सी पावर बड़ी है? ये वाली पावर बड़ी है। n में से यहाँ 1 घट रहा है और यहाँ n में से 2 घट रहा है। 10 में से 2 घट, मान लीजिए n 2 है, 10 होता तो 10 में से 2 घटाएंगे तो छोटी टर्म आएगी और 10 में से 1 घटाएंगे तो बड़ी पावर आएगी, ठीक है। तो ये पावर बड़ी है तो नीचे x बचेगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा n माइनस वन बचा, 2 बचा, ऊपर a बचा और नीचे x बचा। राइट हैंड साइड में 720/240 करेंगे तो डैट इज़ 3। यहाँ से a बाई एक्स के लिए सोल्व किया, ये उधर चला जाएगा, ये ऊपर जाके 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 एंड डैट इज़ n माइनस वन। ऐसे ही हमने T4 को डिवाइड किया T3 से, T4 को डिवाइड किया T3 से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3/2। यहाँ से भी मैंने a बाई एक्स के लिए सोल्व कर लिया, a बाई एक्स इतना आया। दोनों a बाई एक्स की वैल्यूज़ हैं तो यानी ये दोनों इक्वल होंगी, इन दोनों को इक्वल रखा और n की वैल्यू फाइंड आउट की, डैट इज़ 5, ठीक है। उसके बाद अब मुझे n की वैल्यू पता लग गई है, मुझे x और a के लिए सोल्व करना है। अगर मैं n की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूँ तो यहाँ पर 5 रख दिया, x की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा एंड a हो जाएगा, यानी 5x रेज़ टू 4 इज़ a इज इक्वल टू 240। यहाँ से a के लिए सोल्व किया 48/x की 4। ऐसे ही सेकंड में भी हमने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हर जगह, तो ये बना 10x³ a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 720। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकली, ये a की वैल्यू है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ ऐसे, ठीक है, तो यानी a स्क्वायर, दोनों a स्क्वायर्स की वैल्यू सेम होंगी, यानी 48 का होल स्क्वायर एंड x रेज़ टू पावर 8 इक्वल होगा 72/x³, ठीक है। इन दोनों को सोल्व किया, यहाँ से मुझे x5 की वैल्यू मिली 32, यानी x कितना मिला 2, और x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे या यहाँ कहीं भी पुट करेंगे x की वैल्यू, तो मुझे a मिल जाएगा, डैट इज़ 3। तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं, n, x एंड a, जो मुझे फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ p बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड q बी द सम ऑफ इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a होल रेज़ टू पावर n, देन प्रूव डैट, हमें कुछ प्रूव करना है, ठीक है, कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ये होगा और 4pq ये होगा, दो हैं यहाँ पर, ठीक है। x प्लस a रेज़ टू पावर n का बाइनोमियल थ्योरम से क्या खुलती है एक्सपेंशन, NC0 x की n, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। NC1 x रेज़ टू पावर n माइनस वन, ये मेरी सेकंड टर्म है, ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन पर है, जो थर्ड पोजीशन पर है, ये मेरी ऑड टर्म्स हैं। जो सेकंड पोजीशन पर है, जो फोर्थ पोजीशन पर है, वो मेरी इवन टर्म्स हैं। हमने ऑड टर्म्स को इकट्ठे लिखा, इवन टर्म्स को एक साथ लिखा, ठीक है। पहली आपने 2 या 3 टर्म लिखनी है, उसके बाद डैश करके छोड़ दिया है, लास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस a, जो ऑड टर्म्स हमें हैं उनको हमने p बोला है, जो इवन टर्म्स है उसे हमें q दिया हुआ है स्टेटमेंट में। अगर मैं a को माइनस a से रिप्लेस कर दूं तो ये कैसा होगा, x माइनस a रेज़ टू पावर n, अल्टरनेटिंग साइन चलते हैं तो यहाँ माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, ये p माइनस q बनेगा, ठीक है। आप x माइनस a होल रेज़ टू पावर n की एक्सपेंशन लिख कर फिर इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को अलग अलग करना, ठीक है। ये NC2 हमारी थर्ड टर्म है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये ओड है NC2। कई बार स्टूडेंट्स का सोचते हैं NC2 आ गया तो 2 हमारी इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जाएगा, इवन टर्म्स में जाएगा, ठीक है। इनको स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। और अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आइडेंटिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी है, a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर, इनकी सब्ट्रैक्शन 4ab आती थी, वही यूज़ किया तो हम रिक्वायर्ड रिज़ल्ट पर पहुंच गए, दोनों रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है, फाइंड एन इफ़ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन दिस। ये एक एक्सपेंशन दी हुई है, 2 की पावर 1/4 है, इसका मतलब क्या होता है 2 रेज़ टू पावर 1/4, ठीक है बेटा। ये लिखा होता है ना ऐसे, अगर सिर्फ इतना लिखा हो तो मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 लगा दिया तो यानी पावर 1/4 हो जाएगी, यहाँ 3 लगा दिया तो पावर 1/3 हो जाएगी, 2 की पावर, ठीक है। और नीचे है 3 की पावर 1/4 होल रेज़ टू पावर n। इसकी जो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म होगी और जो एंड से फिफ्थ टर्म होगी, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये, अगर मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालनी है तो t फिफ्थ, NC4 फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो n-4, और जो सेकंड पोजीशन पर है उसकी पावर ये नीचे वाली 4 आएगी। देखिए 2 रेज़ टू पावर, इसे 1/4 लिख दिया, आपको ये पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक।
ठीक है। और ये नीचे 1/1 के ओवर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो जो हमारी पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। सोल्व किया, सिंपल सी कैलकुलेशन से ये आ गया। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था n-k+2, चाहे तो हम वो लगा दें फ्रॉम बिगनिंग, या फिर हम इन दोनों को रिवर्स कर दें। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद इसकी स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकाल लें। जो इसकी स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म होगी, बिगनिंग से फिफ्थ टर्म होगी, वो इसकी लास्ट से फिफ्थ टर्म होगी। सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज करती बेटा, और हमने फिर वही T5 का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर हमें मिल गया। अब फर्स्ट पोजीशन पर ये है तो इसकी पावर n-4 आएगा, सेकंड पोजीशन पर ये है तो इसकी पावर 4 आएगा। ठीक है, तो मुझे दोनों मिल गए हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दोनों का रेशियो, यानी अगर इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मुझे √6/1 मिलता है। ठीक है, इसमें से NC4 से कट जाएगा। यहाँ 2 की पावर n/4-1 है, यहाँ 3 की पावर n- ये ऊपर जाएगा तो n/4 नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -3 की पावर नीचे आ जाएगी, तो वो कर दिया √6/1। सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व किया, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है।